एग्ज़ाम टाइम काफ़ी करीब आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस कर रहे होंगे, डेफिनेटली होना भी चाहिए। और हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको पहले समझिए और उसको अच्छे तरीके से उसको पूरे कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि आपका आंसर अगर सही होगा, नीट एंड क्लीन होगा, तो आपका जो मार्क्स है वो सही मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बेसिक कॉमन चीज़ें हैं सी लैंग्वेज से। आज का क्वेश्चन सी लैंग्वेज से ही है और मे भी कुछ क्वेश्चन सी प्लस प्लस से भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये करना है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक एक क्वेश्चन को समझना है। हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन सेम रहे बट ऑप्शन चेंज हो जाए, इसलिए अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप सही आंसर पे टिक लगा सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो मेन क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, चाहे मिड सेम हो या एंड सेम हो, एग्ज़ाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले आप बताएं कि सी लैंग्वेज का फादर कौन है। इसमें ऑप्शन दिया यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, स्टीव जॉब्स है, जेम्स गॉसलिंग है, डेनिस रिची है, रैस्मस लेडोफर। तो आपको पता है इसमें कौन है, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि डेनिस रिची, ये आपका सबसे पहला जवाब हो सकता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दें तो ये हमारा ये पहला सही जवाब हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगर एग्ज़ाम में आया तो आप पढ़ेंगे, अगर वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आप सही क्वेश्चन सही आंसर पर टिक लगाएंगे। इसलिए कि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स है और मिड सेम में और एंड सेम में जो है उसमें भी कुछ ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पे सही जो है ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम। इनमें से जो सी के वैलिड वेरिएबल नेम कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखें, इंट नंबर आप तो डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेटली, फ्लोट रेट ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इंट वेरिएबल काउंट, वेरिएबल काउंट के बीच में आपका अंडरस्कोर है, डेफिनेटली हम वेरिएबल में अंडरस्कोर ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा, ये वाला ऐसे, सॉरी ये होगी इस तरीके से, कंट्रोल जेड, और इसको हम यहाँ से इग्नोर ऑल कर दें। तो ये देखें आप यहाँ पे अंडरस्कोर वेरिएबल में अलाउड है, वैलिड है, बट ये जो डॉलर मेन है ना, ये नहीं हो सकता है, ये जो है ये सही जवाब नहीं है। मतलब ये इस क्वेश्चन का सही जवाब यही है कि नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल। तो हम इस तरीके से सी वेरिएबल को वैलिड डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। ये आपका हो गया सही जवाब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से आप अगर 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ऑल कीवर्ड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन। सारे सी में जो कीवर्ड्स होते हैं वो किस केस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, अपर केस में। लोअर केस मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर ABCD, अपर केस ये बड़ा ABCD, और ये एक्स्ट्रा दिया कैमल केस, ये सब एक्स्ट्रा है। तो आपको देखना है लोअर केस है या अपर केस है। डेफिनेटली जो सी में जो जितने सारे कीवर्ड्स है वो सब लोअर केस में ही होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आप इसमें सही जवाब लगा देंगे, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन आपसे आप पूरा का पूरा नहीं देख पाएंगे, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, देखें, पढ़ें, अपने आप को धोखा नहीं दें, पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी। कौन सा सही है सी के लिए। तो यहाँ पे देखें, दे कैन कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स। इट इज़ नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स लाइक गो टू स्टडी। तीसरा नंबर देखिए, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, इस पर आप टिक लगा सकते हैं कि वेरिएबल नेम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 से आप शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच इज़ वैलिड सी एक्सप्रेशन। इसमें वैलिड सी एक्सप्रेशन कौन है। सबसे पहला देखें, आपने लिया इंट माइनम, उसमें आपने वैल्यू असाइन किया। ध्यान रहे वैल्यू असाइन करने में आपका 100 के बाद कॉमा है। उसके बाद आपने देखा इंट माइनम, ये इसमें जो वैल्यू आपने असाइन किया इसमें कोई कॉमा नहीं है। उसके बाद यहाँ आप देखें इंट माइनम के बीच में स्पेस है। तो ध्यान रहे जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो स्पेस भी नहीं होना चाहिए, ना ही डॉलर होना चाहिए और ना ही कॉमा होना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो सकता है, बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो इस पर आप इसको टिक लगा दें। हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन अ सी प्रोग्राम। कौन सा कीवर्ड है जो कोई चेंज करने से रोकता है। तो आप देखिए ये सब इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, कांस्टेंट, वोलेटाइल। तो आप तो पता है आपको कि कांस्टेंट, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट अगर बना दिया जाए तो वो वेरिएबल को चेंज करने नहीं देता, यानी वैल्यू को फिक्स्ड कर देता है। ये आपको क्लियर हो गया। हमने 6 क्वेश्चन आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद आप देखें, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इटरेशन इन सी। सी में जो इटरेशन है, लूपिंग का कंसेप्ट है, इसमें से कौन है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल, ऑल ऑफ द मेंशंस। यानी आप पढ़ लिए हैं तो डेफिनेटली फॉर भी है, वाइल भी है, डू वाइल भी है, तो आप टिक लगा देंगे डी में, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज की वीडियो का 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो 7 में आपने टिक लगाया, हो सकते हैं इसमें से 2-3 आ जाए तो आप इसको सही जवाब लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सी प्री प्रोसेसर। इसमें से कौन सी प्री प्रोसेसर, हैश इफ डेफ है, हैश डिफाइन है, हैश एंड इफ है, ऑल ऑफ द मेंशन है। तो आपको कुछ दिन पहले लेक्चर दिया गया था कि इसमें जो प्री प्रोसेसर ये सब होती है, इफ डेफ, इफ डिफाइन, एंड इफ। तो आप टिक किस में लगाएंगे, ऑल ऑफ द मेंशन या ऑल ऑफ द एबव, जैसा भी आएगा उसको आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। 8 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में आपको बताया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे में देखते हैं 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है। द सी प्रोसेसर्स, आप देखें यहाँ पे 9 नंबर में, द सी प्री प्रोसेसर्स आर स्पेसिफाइड विद सिंबल। प्री प्रोसेसर डिफाइन कैसे करते हैं, हैश से, डॉलर से, डबल कोट से या एम्परसेंड से। आप बहुत स्मार्ट है, चालाक है, आपने पढ़ लिया इसको पहले से, तो हैश से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर, सी प्रोसेसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, वीडियो लेक्चर इज स्कैनफ इज प्रीडिफाइंड फंक्शन। स्कैनफ जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन है, नो डाउट, यू नो वेरी वेल। स्कैनफ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो वो किस हेडर फाइल में है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से पूछ रहा है किस हेडर फाइल में है, std लाइव में है या फिर ctype.h में है, studio.h में है, stdrg में। तो आप पढ़े हैं studio.h, इसी से हम लोग स्कैनफ प्रिंटफ यूज़ करते हैं। तो देखा आपने, हमने आज की वीडियो लेक्चर में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं और साथ में आंसर भी हमने बताए और हमने रीजंस भी बताए कि आखिर ये गलत है तो क्यों है। याद रखें, इस जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, डॉलर से वेरिएबल नेम शुरू नहीं होता है। सी का लैंग्वेज का जो फादर है वो डेनिस रिची है। हमेशा कीवर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करें, लोअर केस में होता है, ओके। उसके बाद बाकी जो हमने बता दिया आपको उसको आप फोकस करें। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये कॉमा गलत है, कॉमा नहीं होना चाहिए यहाँ पे स्पेस है, स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे डॉलर है, नहीं होना चाहिए। तो हमारा सही जवाब ये हो सकता है, ठीक है। कौन सा कीवर्ड है जो प्रिवेंट करता है चेंजिंग करने, कांस्ट हमारा है। उसके बाद ये सारे इटरेशंस के एग्जांपल है, फॉर, वाइल, डू वाइल, ऑल ऑफ द मेंशन है। और यहाँ पे सी प्रोसेसर्स कौन है, तो सारी हैश इफ डिफाइन आपने अगर पढ़ा है इसको तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पे सही आंसर पर टिक लगा सकते हैं। हमेशा याद रखें, प्री प्रोसेसर हमेशा शुरू होता है हैश सिंबल से और स्कैनफ कहाँ होता है, std.h से। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स अभी आप जाएं नहीं, अभी आप पेशेंस रख के बैठे और फिर देखें हमारे साथ हम क्या बताने वाले हैं। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव के अलावा एक लाइन का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, आपको एक लाइन में जवाब देना है। तो आपको बताया गया है आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में होता है क्या है, इट इज़ अ वर्ड विच इज़ डिफाइंड बाय यूज़र। यानी ये कोई फिक्स्ड वर्ड नहीं होता है, यूज़र के द्वारा डिफाइन किया वर्ड होता है जो अपने हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करने जा रहे हैं। यू कैन डिफाइन इन इंग्लिश इन वन सेंटेंस, इट इज़ अ वर्ड डिफाइन, इट इज़ नॉट अ कीवर्ड। या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वर्ड डिफाइंड बाय यूज़र, या फिर आप लिख सकते हैं इट इज़ अ कैरेक्टर डिफाइंड बाय यूज़र। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं यहाँ पे इंट आई, सो हेयर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको दिखेगा क्लियर। यहाँ पे हमने इस तरीके से देखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा इंट इज़ अ डेटा टाइप एंड आल्सो कीवर्ड। फिर हमने लिखा ए, सो सॉरी आई हमने लिखा, तो आई यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इट इज़ अ आइडेंटिफायर बिकॉज दिस इज डिफाइंड बाय यूज़र। ये जो है आइडेंटिफायर हो गया, ओके, यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया है, ओके। और फिर हमने यहाँ लिख के देखते हैं, सपोज यहाँ पे हमने लिखा इंट ए, तो ए इज़ अ सिंबल, ए इज़ अ कैरेक्टर, और ये जो है आइडेंटिफायर है और इसको कौन डिफाइन किया, यूज़र, ये प्रोग्रामर मैं और आप ही किया हूँ। एक और देखता हूँ यहाँ पे नीचे में, खैर नेम,
तो ये सारे जो है नेम जो है ये आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये आप खुद से डिफाइन कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम में क्या चाहिए, किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है और आप अपने हिसाब से उसको लिखते हैं। सपोज़ आपको एम्प्लॉय का सैलरी अपलोड करना, सैलरी डालना, तो हम एक वेरिएबल ले सकते हैं सैलरी, ठीक है ना। सैलरी हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, तो यहाँ पे सैलरी, नेम, ए, आई, ऑल आर दीज आइडेंटिफायर, इतना आपको डिफाइन कर देना है। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ अ कीवर्ड, व्हाट इज़ अ कीवर्ड। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो एक लाइन में आपको डिफाइन करना है, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड विच कैन नॉट बी, विच हैव द फिक्स्ड मीनिंग। सारे कीवर्ड्स हैं जिसका फिक्स्ड मीनिंग होता है, रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे आप इंट लिख सकते हैं, कॉन्स्ट लिख सकते हैं, जैसे ये इंट आपका कीवर्ड है, आपका कॉन्स्ट कीवर्ड है, आपका जो है फॉर कीवर्ड है। जितने सारे जो कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग फिक्स्ड है, इसका मीनिंग को हम अपने हिसाब से कुछ नहीं लगा सकते, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एन एरे, है ना, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ एन एरे, ये पूछा गया अगर आपसे क्वेश्चन व्हाट इज़ एन एरे, तो आपको एरे डिफाइन करना है। एरे इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप, पहला डेफिनेशन। एरे इज़ अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा डेफिनेशन। एरे इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप विच इज़ यूज टू सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, तीसरा डेफिनेशन हो गया। तो इस तरीके से आप एक भी डेफिनेशन लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको अगर बोला जाए सिंटैक्स बताएं, सिंटैक्स ऑफ 1D, सिंटैक्स ऑफ 1D एरे, देखिए सब ध्यान से पढ़ें एक एक चीज़। इतने सारे क्वेश्चन में कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको एग्जाम के दिन पता चलेगा। तो अगर आपसे पूछेगा सिंटैक्स ऑफ 1D एरे, 1D का सिंटैक्स लिखें या कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपल आप लिख सकते हैं इंट नंबर और यहाँ पे आप साइज़ दे दें, सॉरी ये साइज़ दे दिया हमने, ये आपको एग्जाम्पल ही हमने बता दिया। जबकि सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे सिंटैक्स तरीके से आप लिख सकते थे। अगर सिंटैक्स पूछा गया तो आप लिखेंगे डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद आप लिखेंगे एरे नेम, एरे नेम आपने लिखा यहाँ पे, उसके बाद आपने लिख दिया साइज़। ये आपका सिंटैक्स हो गया क्रिएशन का, डिक्लेरेशन का, एरे का, ठीक है। तो अगर ये पूछा गया आप इसको बता देंगे, ठीक है। अगर आपसे 2D का पूछा जाए तो 2D का बताएं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ फंक्शन, तो फंक्शन को डिफाइन करें। पूछा गया फंक्शन की कैटेगरीज क्या है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, तो आप उसको बताएंगे। तो मैं समझता हूँ इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत हैं, और अगले दिन फिर आपको हम C++ का बताएंगे या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। तो आप अपने जब तक इस चीज़ को तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम के दिन इधर उधर से ना देखें, पूरी कोशिश करें, पूरी ईमानदारी से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।